हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस अपने पूरे देश में मनाया जा रहा है और मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं कि आपका जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपकी जो स्टोरीज़ होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बना हुआ है, जिसमें हमारे अधिकतर चांसेस होते हैं कि गलती होने पर ज़्यादातर उसमें नंबर जो हमारे कट जाते हैं। तो हम आज जो है अपनी इस वीडियो में इस स्टोरी के माध्यम से हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि स्टोरी को कैसे हम बनाएंगे, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में ये स्टोरीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्लियरली। तो ये जो स्टोरीज़ मैं आज जो कराने वाला हूँ ये आपके 12th क्लास के अनसॉल्व्ड में दी गई हैं, जो कि अग्रवाल अनसॉल्व्ड है। इसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसी से आते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं स्टोरीज़ हमारी। तो पहली हमारी स्टोरीज़ ये है, आपको स्क्रीन पे स्टोरी दिख रही होगी, आप उसको नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद में हमारे साथ में उसको बनाएंगे। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। अगर आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर का परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता है और इसी प्रकार व्यापारी व्यापार में अपना धन लगाता है। आशा करते हैं आपने स्टोरी अच्छे से समझ ली होगी, हिंदी इसको नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं लाइन वाइज लाइन। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी एक एक लाइन को क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम स्टोरीज बना सकते हैं। स्टोरीज बनाने का एक जो सिंपल तरीका है कि हम जो लाइन है हमारी, हम उनको एक लाइन के हिसाब से उनको क्लियर करें। तो एक एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट उसको हम बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो आशा के बिना जीवन असंभव है। इस पहली लाइन को हम ट्रांसलेट करते हैं। इस पहली लाइन को हम ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे, हिंदी हमने आपको बता दी, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे कि आशा के बिना जीवन असंभव है। आशा के बिना जीवन असंभव है। तो देखेंगे ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। देखिए पहली लाइन थी कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन। ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन इज इम्पॉसिबल, असंभव है, विदाउट होप, बिना आशा के, बिना उम्मीद के। इसकी दूसरी लाइन है, यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। यदि आशा ना होती, इफ देयर was no hope, man's life would have become heavy and painful। कहा गया है कि यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बहुत ही बोझिल और दुखमय हो जाता। यहाँ पे देखिए बोझिल और दुखमय, हैवी एंड पेनफुल। आप यहाँ पे हैवी एंड पेनफुल का यूज ना करके बर्डनसम एंड सारो का भी यूज कर सकते हैं। हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं बर्डनसम एंड सारो। ठीक है, बर्डनसम एंड शारो। अब यहाँ पे हम
हैवी एंड पेनफुल का प्रयोग ना करके, हैवी एंड पेन का यूज ना करके हम जो है बर्डनसम और सारो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली लाइन, विद्यार्थी साल भर का परिश्रम करते हैं। विद्यार्थी साल भर का परिश्रम करते हैं। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड throughout the year only on hope that they will see the face of success। कहा गया है कि केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। विद्यार्थी साल भर का परिश्रम करते हैं, अर्थात विद्यार्थी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, थ्रू आउट द ईयर, साल भर, ओनली ऑन होप, केवल इस आशा से, दैट की दे विल सी, वो देखेंगे, द फेस ऑफ सक्सेस, सफलता का मुख। विद्यार्थी इस आशा से कठिन परिश्रम करते हैं कि वे सफलता का मुख देखेंगे। अगली लाइन है, एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। एक किसान, अ farmer does not pay least attention to dense heat and cold। किसान does not पे लीस्ट अटेंशन मीन्स क्या होता है, तनिक भी ध्यान नहीं रखता है, तनिक भी ख्याल नहीं रखता है। अ फार्मर, एक किसान, पे लीस्ट अटेंशन टू डेंस हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड का मतलब हुआ उष्णता और ठंड का, यानी कि शीत का। तो एक किसान अपनी उष्णता और शीत का तनिक भी ख्याल नहीं रखता है। अगली लाइन है, इस प्रकार व्यापारी व्यापार में धन लगाते हैं। क्या इस प्रकार व्यापारी धन लगाते हैं? लाइकली मर्चेंट्स इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। लाइकली इसी प्रकार या इस तरह, लाइकली ऐसे ही मर्चेंट व्यापारी इन्वेस्ट लगाते हैं मनी धन इन बिजनेस, अपने व्यापार में, इन बिजनेस व्यापार में। चलिए इस स्टोरी को फिर से एक बार देख लेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप, कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। इफ देयर वॉज नो होप, यदि कोई उम्मीद ना होती, कोई आशा ना होती, मैन्स लाइफ, मानव के जीवन में, यदि मानव के जीवन में कोई उम्मीद या आशा ना होती, तो उनका जीवन वुड हैव बिकम हैवी एंड पेनफुल। उनका जीवन क्या हो जाता? काफी बोझिल और दुखमय हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे लाइन कि विद्यार्थी साल भर का परिश्रम करते हैं। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, मतलब कि विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है। किस लिए करता है, कब करता है? थ्रू आउट द ईयर मीन्स मतलब साल भर। विद्यार्थी साल भर कठिन मेहनत करता है। ओनली ऑन होप, केवल इस आशा से, दैट की दे विल सी, वो देखेंगे, द फेस ऑफ सक्सेस, सफलता का मुख, कि वो किसी दिन भाई सफलता का मुख देखेंगे। अगली लाइन है, एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं रखता। तो अ फार्मर डज नॉट पे लीस्ट अटेंशन, तनिक भी ख्याल नहीं रखता। एक किसान होता है, तनिक भी ध्यान नहीं देता। टू डेंस हीट एंड कोल्ड, हमारी उष्णता और शीत
का तनिक भी ध्यान नहीं देता। डेंस मतलब हो जाएगा घोर, घोर, और हीट मीन्स क्या होता है? उष्णता, एंड कोल्ड मीन्स क्या होता है? शीत का। कि एक किसान तनिक भी ध्यान नहीं देता, किस चीज का ध्यान नहीं देता? घोर, उष्णता और शीत का। इस प्रकार व्यापारी व्यापार में धन लगाता है लाइकली या फिर दस, लाइकली या फिर दस, दस का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है। तो लाइकली यहाँ पे लगाएंगे हम, लाइकली हमने यूज किया है, लाइकली मर्चेंट्स इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, इसी तरह या इसी प्रकार व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाता है। चलिए, हमारी एक पहली स्टोरीज कंप्लीट हो गई और अच्छे से समझ में आ गई होगी।